हेलो वीसीस व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो जिन भाई लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो भाई लोग। आज की एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहां से अगला एपिसोड एंड होता है। जीतोंग और हावी जीतोंग के घर के बाहर निब्बा निब्बी वाले हरकतें कर रहे होते तभी आसमान में दो हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद एक बुर्ज खलीफा से भी बड़ा गाड़ी आके वहां पर रुक जाता है। उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है। एक तरफ वो आदमी रहता है, दूसरी तरफ हावी रहता है। साइड में बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं जो कि उस आदमी को मास्टर बोल रहे होते हैं। हायोई के समझ में आ जाता है कि यह आदमी और कोई नहीं है, जितोंग का बाप है। जितोंग के बाप के पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और इतने सारे बॉडीगार्ड देखने के बाद अब हायोई को पता लग चुका है कि अब उसको कोई भी बचा नहीं सकता है, उसके एल लग ही चुके हैं। जितोंग का बाप हायोई को बोलता है, हाँ रे लोंडे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मेरी बेटी को पटा लिए, तुमको डर भी नहीं लगा? एक बार तुमने सोचा भी नहीं किसकी बेटी को तुम पटा रहे हो? हायोई को ये सब बोलने के बाद जितोंग के पापा जो है अपने बॉडीगार्ड सबको बोलते हैं कि इस लोंडे को जो है साइड में ले जाओ। जितोंग के पापा से यह सुनने के बाद हाईवी को लगता है कि हाईवी को जितोंग के पापा ने माफ कर दिया और उसको जाने के लिए बोल रहे हैं। हाईवी चैन की सांस ले ही रहा होता है तभी जितोंग के पापा फिर से अपने बॉडीगार्ड को बोलते कि इसको साइड में ले जाओ और इतना मारो कि इसका नानी याद आ जाए। जितोंग के पापा से यह सुनने के बाद हाईवी की पूरी तरह से फट जाती है और वो अपने आप से बोलता है, मैं इस दुनिया में आया क्यों, पैदा क्यों हुआ? हाईवी को जितोंग के बाप से पूरा पेला जाता है, इतना पेला जाता है, इतना पेला जाता है कि वो चलने के लायक नहीं रहता है। जितोंग हाईवी को पीटते हुए नहीं देख पाती है। वो नॉट प्रेग्नेंट वाला रिपोर्ट निकालता है और अपने बाप को दिखाता है और बोलता है, पापा हाईवी निर्दोष है, उसने मुझे प्रेग्नेंट नहीं किया। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। उसके पापा ये रिपोर्ट देखते हैं और बोलता है हाईवी को, सॉरी हाईवी, गलत फैमिली हो गई तो मुझे लगा तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया है। आगे फिर जितोंग के पापा हाईवी को बोलते, ठीक है हाईवी, मुझसे गलती होगी, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तुम जो भी मांगोगे मैं उसको पूरा कर दूंगा, वो चीज तुमको दे दूंगा। हाईवी जितोंग के पापा को बोलता है, तुम कैसे आदमी हो, अपने बेटी को अकेला एक बड़े से घर पे छोड़ दिए और ऊपर से उसको बोल रहे हो कि किसी के साथ प्यार भी ना करो, तो वो रहे तो रहे कैसे, करे तो करे कैसे? आगे फिर हावी जितोंग के पापा को बोलते कि जितोंग को भी हक है प्यार मिलने का, उसको भी प्यार करने का हक है, तुम कौन होते हो जितोंग को रोकने वाले? जितोंग हावी के ये बातें सुनने के बाद वो अपने आप से बोलते, हाय मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचता है, कितना केयर करता है मेरे। जितोंग के पापा भी कोई कम नहीं हुआ, हावी का कॉलर पकड़ता और उसको बोलते, 2 दिन पैदा हुआ नहीं और हमको सिखा रहा है कि प्यार होता क्या है। जितोंग के पापा फिर हावी को बोलते, तू जानता क्या है बे प्यार के बारे में, हमसे ज्यादा जानता है प्यार के बारे में तुम। फिर हावी बोलता है कि प्यार क्या है, प्यार फैमिली है, फैमिली ही प्यार है। तुम अगर अपने बेटी के साथ हमेशा नाश्ता करता, हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते तो तुम्हारी बेटी हमेशा खुश रहती। हावी का इतना इमोशनल स्पीच सुनने के बाद जितने भी नौकर नौकरानियां और जितने भी बॉडीगार्ड रहते हैं यह बात सुनने के बाद सब कोई रोने लगते हैं। हावी इतना इमोशनल स्पीच देने के बाद सबका दिल जीतने के बाद किसी तरह अपना जान बचा के वहां से भाग जाता है। हावी का इतना इमोशनल स्पीच सुनने के बाद जितोंग का बाप भी पिघल जाता है। जितोंग का बाप अपनी बेटी से सॉरी बोलता है और बोलता है कि हमेशा उसके साथ रहेगा आपसे। हावी चल रहा होता है तभी उसके पास एक पर्ची उड़ के आता है। जब वो पर्ची पढ़ता है उसमें क्या लिखा हुआ है पता है? उस कागज में हावी का फोटो छपा हुआ रहता है। उस फोटो के नीचे लिखा हुआ रहता है, इस लड़के का नाम हावी जियांग है, कि हावी की पत्नी लिन युआन और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे इसको ढूंढ रहे हैं, बट ये लापता हो गया है। जिसको भी यह दिखे प्लीज इस कॉन्टैक्ट पे इन्फॉर्म करे। हावी यह पढ़ने के बाद अपने आप से बोलता, काश मैं वो कुबिट चॉकलेट नहीं खाता, उस कुबिट चॉकलेट, साले उस कुबिट चॉकलेट ने मेरे एल लगा दिए। हावी थक हार के अपने क्लास आता है। क्लास आने के बाद वो सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है वो देखता है कि उसके सामने जितोंग खड़ी रहती है। जितोंग को देख के वो पूरा चौंक जाता है क्योंकि टाटा ने बोला था, यानी कि प्यार की देवी ने बोला था कि जिसने भी कुबिट चॉकलेट खाया उसका सपना पूरा हो जाएगा, तो वो कुबिट चॉकलेट के चंगुल से आजाद हो जाएगी और साथ ही साथ उसके कुबिट चॉकलेट से जुड़े जितने भी याददाश्त है वो भी सारे याददाश्त मिट जाएंगे। अब जबकि जितोंग का सपना पूरा हो चुका है तो वो भी कुबिट चॉकलेट के चंगुल से आजाद हो चुकी है, मतलब उसका याददाश्त मिट चुका है। मतलब जितोंग का हावी के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए था, लेकिन व्हाट द फक, जितोंग को जो है सब कुछ याद रहता है, वो कुछ भी नहीं भूलती है। इधर हावी का एक टेंशन खत्म होने का नाम नहीं लेता है तब तक ले दूसरा टेंशन आ जाता है, यानी कि हावी की निंजा पत्नी युआन वहां पर आ जाती है। जब वह देखती है हावी और जितोंग को एक साथ वो पूरा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अपने पत्नी के रहते हुए दूसरा लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। इसके बाद युआन बोलती है कि सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी
पत्नी कौन है। उसके बाद युवान जो है हाईवे को पूरा जोर से किस करने लगती है। युवान हाईवे को किस कर ही रही होती तभी उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है उसको, तुम बेटी तुम अमेरिका से सिर्फ इस चूतिया लड़के के लिए यहाँ पर आई हो। इसके बाद युवान की मम्मी अपने बॉडीगार्ड सबको बुलाती है और बोलती है कि हाईवे को उठा के मेरे पास स्कूल के बाहर लेके आओ। हाईवे और युवान की मम्मी की मुलाकात स्कूल के बाहर होती है। युवान की मम्मी हाईवे को बोलता है, देख बेटा हाईवे अपना इंश्योरेंस करा ले, क्योंकि अब से तुम मेरा बेटी के अगल बगल भी भटके तो तुम्हारी एल लगवा दूंगी। युवान की मम्मी हाईवे को धमकी देने के बाद वहां से चली जाती है। यह धमकी सुन के हाईवे की पूरी तरह से फट जाती है। और दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आज तो मैं पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस एपिसोड को, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था, जिस वजह से मुझे आधा अधूरा ही इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना पड़ा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो एपिसोड में अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ उसका फुल एपिसोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।